हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। रेनल मार्टिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 43। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 18 को पढ़ लिया है। 18 को पढ़ लिया था, जो था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। उसकी एक्सरसाइज को भी कर लिया है। आज इस चैप्टर को शुरू करने का रीजन एक ही है कि अभी जो पेपर हुआ है EMRS TGT और PGT का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसमें जो एक शब्द होता है, कोई एक वर्ड होता है, इसकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में शब्द कहाँ यूज हो रहा है। हम किसी सेंटेंस में किसी शब्द को देखकर ये नहीं बता सकते इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, जब तक उसको सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। वो सेंटेंस में कहाँ यूज होता है वो इस पर डिपेंड करता है। तो उसी को देखते हुए अब जो पेपर हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी बुक से पूछे गए हैं। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें और जितनी मैंने क्लासें करा दी हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। और हम आगे LT ग्रेड की एग्जाम को देखते हुए जो जो ज़्यादा पेपर में आ सकते हैं टॉपिक, उन टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम एक तरफ से नहीं चलेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो द सेम वर्ड, आज का टॉपिक है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 43। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पॉइंट नंबर ये तुम्हारा है 420। इसमें लिखा है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स विच मे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द वे विच दे आर यूज। तो इसमें कह रहा है कि कोई वर्ड जो दिखाई देता है हमारी वाक्य में होता है, उसकी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, वो डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में कहाँ पर यूज हो रहा है। उस सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि वो उसकी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज द फंक्शन ऑफ और यूज दैट डिटरमाइन्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड बिलोंग इन गिवन सेंटेंस। उस सेंटेंस में कहाँ पर यूज हो रहा है, जैसा यूज होगा उसकी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से TGT के पेपर में भी बने थे, PGT में बने थे, और अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है EMRS TGT और PGT, सेम टू सेम क्वेश्चन बने थे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इसमें पहला वर्ड दिया है वो है अबाउट। अबाउट अबाउट क्या होता है? एडवर्ब। पहले ये एडवर्ब होता है। एडवर्ब कब होता है देखते हैं। दे वंडर्ड। वंडर्ड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी एक एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब है। अबाउट इन शिप स्किन्स एंड गॉट स्किन्स। तो वे भेड़ और बकरी की खाल पहने इधर उधर घूम रहे थे। इधर उधर घूम रहे थे, तो अबाउट का मतलब है इधर उधर। ध्यान रखेंगे, अबाउट का मतलब क्या है? इधर उधर। कैसे घूम रहे थे? कहाँ घूम रहे थे? इधर उधर। वंडर्ड, दे वंडर्ड, घूम रहे थे। वेयर, कहाँ घूम रहे थे? तो इधर उधर। तो वेयर से अब क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा आपको अबाउट। रेने मार्टिन की किताब जो है उसमें एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी हिंदी मीनिंग नहीं दी है। मैं आपको हिंदी सेंटेंस बना के दे रहा हूँ। यही कारण है, मैंने बताया था कि इस किताब को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आप बस बने रहें हमारे साथ, एक एक टॉपिक को सिंपल वे में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अबाउट क्या है? ये आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन वर्ब के बाद आ रहा है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस वंडर्ड को। वंडर्ड क्या है? एक वर्ब है। अबाउट जो होता है वो प्रेपोजिशन भी होता है। प्रेपोजिशन आता तो कैसे आएगा? देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। अबाउट हिम, उसके बारे में। मैं, यह क्या है? मैं के बारे में, इसका मतलब है के बारे में कुछ आकर्षक है।
तो अबाउट का मतलब है बारे में, जो किसके बारे में बता रहा है, जो बता रहा है हिम के बारे में। ध्यान रखना प्रेपोजिशन के बाद हमेशा दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं, यह आएगा नाउन, यह आएगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन जब आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, कभी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या है, अबाउट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोव। एबोव ये क्या होता है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, आपका नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। वो डिपेंड करता है इसका यूज कैसे हो रहा है। इसमें सेंटेंस दिया है पहला, द हेवंस आर अबोव। जो स्वर्ग है वो कहाँ पर है, ऊपर है। तो जब भेड़ से क्वेश्चन करेंगे, अब देखो इसके बाद कुछ भी आ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। अब ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है एडवर्ब का। देखो भेड़, भेड़, तो स्वर्ग कहाँ पर है, अबोव, ऊपर। तो भेड़ से क्या बनता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ध्यान रखेंगे उससे क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा। ठीक है, आपका एडवर्ब है। और ये वाला जो सेंटेंस है, सेम टू सेम, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, ये प्रेपोजिशन भी होता है, ये प्रेपोजिशन भी होता है। जब प्रेपोजिशन होता है तो कैसे यूज होता है, प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि प्री मानी पहले, प्री मानी पहले, पोजीशन मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले, प्री मतलब पहले, पूर्व पोजीशन होती है, प्री पोजीशन, प्री पोजीशन। आप प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन की डेफिनेशन होती है, आप प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। टू शो इन व्हाट रिलेशन, और क्या करता है, ये रिलेशन को दर्शाता है, शो करता है, टू पर्सन और थिंग, चाहे वो वस्तु हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है। डिनोट बाई इट्स स्टैंड इट रिगार्डेड बाई समथिंग एल्स, और ये बताता है कि उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स होता है डेट विच यूज्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। इससे पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बाद ओनली आपके ओनली नाउन और प्रोनाउन आएंगे। ताकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा या उसकी फ्रेज आएगी, लेकिन इससे पहले कुछ भी आ सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकती है। इसके बाद केवल नाउन और प्रोनाउन आना है, या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा या ओनली प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन जब आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ध्यान रखना। द मॉरल लॉ इज अबोव द सिविल, तो क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है किसके बारे में, द मॉरल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। कह रहा है कि कानून जो नागरिक होता है, नैतिक कानून होते हैं वो नागरिक कानून से ऊपर होते हैं। ये बता रहा है संबंध इसके बारे में, सिविल और मॉरल लॉ के बारे में। तो आपका क्या प्रेपोजिशन है। ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव होता है तो क्या करता है, जैसे एनालाइज द अबव सेंटेंस, ऊपर दिए गए वाक्य को विश्लेषण करें। तो अबव, ध्यान से देखें इसको, इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। अब ये क्या है, आपका नाउन है, ये नाउन है आपका, ये आपका नाउन है। और ये क्या है, आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। ध्यान रखना, ये क्या है आपका, द आर्टिकल है। और आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आ सकता है, आपका एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आ सकता है, ओनली एडजेक्टिव आ सकता है, कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। तो एबव क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में बहुत विवाद हुआ था, कुछ टीचर कह रहे थे कि ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो ये 101% क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ध्यान रखेंगे ये एडजेक्टिव है। कई सारी वेरीफाइड किताबों को देखा, बहुत सारी जो वेरीफाइड बुक हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, उनकी किताबों को देखा,
और सर्च किया इस सेंटेंस को, प्रॉपर इसी सेंटेंस को काफी दिल लगाए थे, ये एडजेक्टिव ही है और ये पेपर में आ भी चुका है, ध्यान रखना। कुछ लोग विवाद कर रहे थे, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपका नाउन भी होता है। नाउन होगा तो कैसे काम करेगा, नाउन जब आएगा तो करेगा अवर ब्लेसिंग्स, अवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबोव, कम फ्रॉम अबोव। अब ध्यान से देखें, हमारे आशीर्वाद ऊपर से आते हैं। अब देखो फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ओनली नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखेंगे। तो प्रोनाउन तो है नहीं ये क्या है, नाउन, आपका क्या है, नाउन है, आपको पहचानना है सही से। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर क्या होता है, आफ्टर आपका एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, कंजक्शन भी होता है। लेकिन आंखें बंद करके ऑप्शन को टिक नहीं करना है, सेंटेंस में देखना है कि उसका यूज कहाँ हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर तो होता है एडवर्ब, कैसे काम करता है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे थोड़ी देरी से के बाद पहुंचे। कब पहुंचे, थोड़ी देरी के बाद। कब पहुंचे, कब, वैन, वैन। और वैन से कौन सा एडवर्ब मिलता है आपका, एडवर्ब मिलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कौन सा टाइम को इंडिकेट कर रहा है, आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कर रहा है इस वर्ब अराइव्ड को। और जो एडवर्ब होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या खुद को, खुद के मतलब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये किसको कर रहा है क्वालिफाई, अराइव्ड को। अराइव्ड क्या है, वर्ब है, इसी वजह से क्या है, एडवर्ब है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी होता है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वह अपने पिता पर गया है, टेक्स आफ्टर, ये क्या आपका प्रेपोजिशन है, क्योंकि इस संबंध बता रहा है ही और हिज फादर की, ये पिता की बताएगी। ये फ्रेजल वर्ब भी इधर रखेंगे, ये फ्रेजल वर्ब भी है, इसका मतलब होता है एक जैसा दिखना, समान दिखना, टेक्स आफ्टर। मैंने फ्रेजल वर्ब पर पूरी वीडियो कराई है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें। फ्रेजल वर्ब पेपर में आती है और उसी का ट्रांसलेशन पेपर देता है। सोच रहा हूँ कि एक ट्रांसलेशन पर पूरी वीडियो लाऊं, कम 200-300 सेंटेंस होंगे। तो बताएं कमेंट में, अगर आपको ट्रांसलेशन पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट में। ये एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव कैसे काम करता है, आफ्टर एजेज, एजेज क्या है, एक नाउन है, और नाउन की बता रहा है विशेषता कौन, आफ्टर। एजेज सेल सीइंग हिज ग्लोरी, सेल सीइंग हिज ग्लोरी, आने वाले युग उसकी महिमा गाएंगे, आने वाले युग है उसकी महिमा गाएंगे, आने वाले, आफ्टर एजेज। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एज है एक नाउन की विशेषता बता रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आने वाले युग उसकी महिमा गाएंगे। कंजक्शन भी होता है, तो बी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, आफ्टर दो सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये कौन सा है, और ये बीच में जो आ रहा है लिंक कर रहा है, ये आपका कंजक्शन है। और ये क्लाउज कौन सी बन रही है, एडवर्ब क्लाउज जी बन रही है आपकी, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, ये आपकी एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड, जब ये आफ्टर आता है और टेंस होता है पास्ट परफेक्ट, तो इससे जो पहले आता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, इसके बाद जो आता है वो सिंपल, वो क्या होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ बिफोर होता, अगर बिफोर होता तो इनका क्रम चेंज हो जाता, तो पहले आता पास्ट परफेक्ट और बाद में आता पास्ट इंडेफिनिट। उनके चले जाने के बाद हम चले गए, ये आपका क्या कंजक्शन है। क्यों कंजक्शन है, इसमें ये वाला सेंटेंस ये वाला सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ऑल, और ऑल वाला जो पेपर में था, अभी पेपर हुआ है EMRS का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा कौन सा वाला आया था। एडजेक्टिव, ऑल मैन
जो सभी व्यक्ति होते हैं, सभी मनुष्य होते हैं, आर मॉर्टल। तो ऑल के किसके बारे में बता रहा है? मैनी के बारे में। ये आपका एडजेक्टिव है। ध्यान से देखें, अगर समझ में ना आए आपको तो वीडियो बार बार देखें, और फिर भी समझ में आया तो कमेंट करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। एडवर्ब, और यही वाला EMRS TGT में आया हुआ, PGT में पूछा था, सॉरी ये आया था EMRS PGT वाले में, PGT वाले को में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन। ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, तो पूछा था उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल की, तो पूछा था ऑल क्या है, तो ऑल क्या है? एडवर्ब है। जब मैंने उसे देखा वह बिल्कुल अकेला था, वह क्या था? बिल्कुल अकेला था। बिल्कुल इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। इस एग्जैक्ट एग्जाम्पल EMRS PGT में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ये प्रोनाउन भी होता है, कैसे काम करता है? ऑल स्पोक इन हिज फेवर, ऑल स्पोक इन हिज फेवर। तो ऑल क्या है? ऑल एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। इसका क्या है? सब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन हो गया। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। हिज क्या है? पजेसिव है। और फेवर क्या है? आपका नाउन है। ध्यान रखना, मैंने सभी की पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दिया। प्रेपोजिशन है, हिज आपका पजेसिव, एडजेक्टिव है, और फेवर क्या है? आपका नाउन है। तो सभी ने उसके पक्ष में कहा, सभी ने उसके पक्ष में कहा। ये आपका नाउन भी होता है, कैसे काम करता है? ही लॉस्ट ऑल हिज लॉस्ट हिज ऑल इन हिज स्पेकुलेशन, उसने सट्टे में अपना सब कुछ गवा दिया, खो दिया। अब देखो, हिज क्या है? आपका पजेसिव केस है, और पजेसिव केस कभी अकेला नहीं आता है, आपको पता होगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। एक पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस में दो होते हैं, एक प्रोनाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। और जो हिज होता है, हिज जो आपका हिज होता है, हिज वो दोनों होता है। वो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों होता है, एक ही जैसा होता है। ही होता है उसका सब्जेक्टिव केस, हिम होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, हिज होता है उसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये क्या है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑल क्या है? अब ऑल एक नाउन है, क्योंकि कोई पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता है, उसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। नाउन आ गया ऑल इन स्पेकुलेशन, तो ध्यान रखेंगे ऑल क्या आया? आपका नाउन है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है सब, सब। तो उसने सट्टे में सब अपना सब कुछ गवा दिया, खो दिया। आपको हिंदी किताब में नहीं मिलेगी, बड़ा ही मेहनत करके ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसको एक बार जरूर देख लें। एनी जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, वो आपका नाउन भी होता है, वो सॉरी एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, और आपका एडवर्ब भी होता है। वो डिपेंड करता है कहाँ इसका यूज हुआ है। जैसे एडजेक्टिव रूप में देखते हैं, आर देयर एनी विटनेस प्रेजेंट, क्या कोई गवाह उपस्थित है? एनी विटनेस, विटनेस क्या है? आपका नाउन है, नो डाउट ये आपका नाउन है, नाउन है। अब देखें ध्यान से, अब नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आर एक वर्ब है, आर क्या है? आपकी एक वर्ब है, जो वर्ब है। और देयर का प्रेपोरेटरी प्रोनाउन है, जो केवल एक डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट। तो आर देयर एनी विटनेस प्रेजेंट, क्या कोई गवाह उपस्थित है? तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ये प्रोनाउन भी होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन भी होता है, एनी। तो एनी ऑफ यू नाउ एनीथिंग अबाउट इट, एनी ऑफ यू। तो एनी क्या है? सब्जेक्ट है किसका? डज का, और ये क्या है? प्रोनाउन है, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू। नन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन भी होते हैं। एनी ऑफ यू। नो, नो आपकी वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और एक्शन वर्ब है। और जो एनीथिंग है, एनीथिंग
एनीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। ध्यान रखेंगे, एनीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। अबाउट इट, अबाउट इट, इट क्या है? आपका प्रोनाउन है। और अबाउट क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। तो एक हर एक की मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दिया। डज एक वर्ब है जो दिखा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब इंट्रोगेटिव होता है तो अपनी बात क्या लेता है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म को लेता है। अगर इसमें इंट्रोगेटिव नहीं होता, सादा होता या कभी नहीं वाला होता, तो उसमें एमबी की सेकंड फॉर्म आती है। इस बात को ध्यान रखें। टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या तुमसे कोई इसके बारे में कुछ जानता है? ये आपका एडवर्ब भी होता है। जब एडवर्ब होता है तो कैसे काम करता है? ये पेपर में आ चुका है एडवर्ब वाला। इज डैट एनी बेटर? बेटर बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। बेटर, बेटर एक आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से क्या आ सकता है? एडजेक्टिव से पहले कौन आ सकता है? आपका एडवर्ब आ सकता है, जो किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब और किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। कौन? एडवर्ब। तो बेटर आपका एडजेक्टिव है, एनी आपका एडवर्ब है, डेट आपका प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इज क्या है आपकी? इज बताएं आपकी, कमेंट में जरूर बताएं इज कौन सी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपकी एचपी है या फिर एमबी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएं कि इज क्या है। वर्ब तो है, 100% वर्ब है, लेकिन काम क्या कर रही है वो? हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का? अब आता है एज। एज आता है, एज आता है तो एज क्या होता है? एडवर्ब भी होता है, ये आपका कंजक्शन भी होता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ध्यान रखेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब मैंने उसे पढ़ाया था तो बताया था सच एज, याद है? बुला दिया सच एज। सच के बाद क्या आता है? एज आता है और डेट भी आता है। जब बात क्या हो, एक ही हो, तो सच एज आता है। तो क्या है आपका? तो एडवर्ब कैसे काम करता है कि वी वॉक्ड एज फास्ट एज बी कुड। आप ध्यान रखेंगे, दो एज आ रही हैं, एक एज ए है, एक एज ए है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकती है। आपको मॉरल डिलेमा आ सकता है, डिलेमा में फंस जाएंगे कि कौन सा एज एडवर्ब है, कौन सा क्या है। ये दूसरा वाला जो एडवर्ब होता है वो सॉरी एज होता है, वो आपका कंजक्शन होता है। वो डिग्री को इंडिकेट करता है। ये डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और जो पहला होता है, ये पहला वाला, वो होता है आपका एडवर्ब। वो किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से पहले आता है। पहले वाला जो एज होता है वो एडजेक्टिव होता है, सॉरी एडवर्ब होता है। बाद वाला क्या होता है? कंजक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम जितनी तेज चल सकते हैं चले, जितना आप तेज चल सकते हैं उतनी तेजी से हम चले। नेक्स्ट यह है कंजक्शन। एक कंजक्शन भी होता है। एज ही वाज पुअर आई हेल्प्ड हिम। गरीब है फिर भी उसने क्या की? क्योंकि वह गरीब था, मैंने उसकी मदद की। मैंने उसकी मदद की क्योंकि, क्योंकि अब ये क्या है? ये दिखाता है आपका रीजन। क्या दिखाता है? रीजन। वो गरीब था इसलिए मैंने क्या की? उसकी मदद की। दो सेंटेंस हैं, दो सिंपल सेंटेंस हैं, उनको जोड़ रहा है, कनेक्टर काम कर रहा है कनेक्टर का, तो ये आपका कंजक्शन है। ध्यान रखना, आपको देख लेना है। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। सी लाइक्स द सेम, सेम के बाद एज आता है और सच के बाद भी क्या आता है? एज आता है। सेम एज, सच एज। सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, एज आई डू। आपका ये कंजक्शन तो है ही, आपका कंजक्शन तो है ही है, लेकिन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ध्यान रखना, ये रिलेटिव प्रोनाउन पहले है, उसके बाद क्या है? कंजक्शन। इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑप्शन में नहीं देता है तो क्या है? कंजक्शन है, 110% कंजक्शन है। बताया था जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, वो कंजक्शन भी होते हैं, वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। उससे वही रंग पसंद है जो मुझे पसंद है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आता है नेक्स्ट बी फोर। बी फोर जो होता है, बी फोर
ये आपका एडवर्ब होता है, ये आपका कंजक्शन होता है, ये आपका प्रेपोजिशन भी होता है। एडवर्ब, आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुमसे पहले देख चुका हूँ। कब देख चुका है? तुमसे पहले। तो बिफोर किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और एक्शन वर्ब भी है। इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन? बिफोर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। प्रेपोजिशन भी होता है, कैसे काम करता है? प्रेपोजिशन ही केम, आया, बिफोर द अपॉइंटमेंट टाइम, जो समय था उसका तय था, नियमित समय से पहले आ गया। कब आया? पहले आया। तो एक नाउन है, ये नाउन फ्रेज है पूरी, ये नाउन है पूरी, इधर का ना। तो इसको इसके बारे में बता रहा है, इसको शो कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो बिफोर क्या है आपका? यहाँ प्रेपोजिशन है, वह नियमित समय से पहले आया। अगर देखा जाए तो टाइम क्या है आपका? नाउन है। द क्या है? आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे। और अपॉइंटेड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एक कंजक्शन भी होता है, कैसे काम करता है? ही वेंट अवे बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह चला गया। दोनों समय में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए बिफोर से पहले क्या आ रहा है? ये पास्ट, दोनों पास्ट हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। समय का अंतर नहीं है, समय का अभाव है, जीरो मतलब डिफरेंस है समय में, इसलिए क्या आ रहा है? दोनों पास्ट में आ रहा है। ही वेंट अवे बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो चला गया। कोई समय का अंतर नहीं, जैसे आया था तो चला गया, बात खत्म। बेटर, ये वाला टीजीटी में आया था, बेटर ये वाला आया था ना, ये नहीं आया था, राउंड आया था, राउंड। बेटर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो आपका एडवर्ब भी होता है, वो आपका नाउन भी होता है और आपकी वर्ब भी होती है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, योर्स, योर्स, योर्स क्या है? आई थिंक डेट योर्स इज अ बेटर प्लान। योर्स बताए थे, ये क्या है? पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। इज, ये इसमें जो डेट है वो डेट वो अंडरस्टूड है। ये क्लाउज है पूरी, ये पूरी आपकी क्लाउज है। इसमें जो डेट है वो अंडरस्टूड है, जो कंजक्शन था ये। आई थिंक डेट योर्स इज अ बेटर प्लान। अब प्लान क्या है? आपका नाउन है, और ये क्या आपका आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। और बेटर क्या है? अब ध्यान से देखेंगे इसको, तो नाउन और आर्टिकल के बीच में केवल एक ही वर्ड है, केवल एक ही जब वर्ड होता है तो वो होता है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होता है। मुझे लगता है तुम्हारी योजना बेहतर है, तो ये किसका मतलब हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब, आई नो बेटर, मैं ज़्यादा जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब को। अब वर्ब को कौन क्वालिफाई कर सकता है? वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है केवल एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब। ये क्या आपका? एडवर्ब है। मैं बेहतर जानता हूँ, ये नाउन भी होता है। नाउन काम कैसे करता है कि प्लेस टू योर बेटर्स, अपने से श्रेष्ठ लोगों को स्थान दो। बेटर्स, योर बेटर्स, योर क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने पढ़ाया था ये, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। बेटर क्या होता है? एडवर्ब भी होता है, वो क्या होता है आपका? एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। अब यह क्या है आपका? बेटर्स, और बेटर से पहले क्या आ रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता है, उसको चाहिए एक नाउन। तो नाउन कौन मिला? बेटर्स, ये आपका नाउन हो गया। अपने से श्रेष्ठ लोगों को स्थान दो। ये वर्ब भी होती है बेटर। द बॉक्सेस विद विच, द बॉक्सेस विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर्ड द सैंपल। अब ये क्या है आपका? एडजेक्टिव क्लाउज का एग्जाम्पल है। और विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है जो, और इतना, ये इतना,
पेपर में पूछेगा इतने, अभी पूछ लिया था उसने कि इतना ये पार्ट क्या है, ये क्या है आपका, ये नाउन क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, ये उसने पूछा था, बच्चे बता नहीं पाए थे। अभी जो पेपर हुआ था ईएमआरएस का, जो ईएमआरएस का पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था उसने कि ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस और था, वो क्लाउज और थी। मैं लिख दूं क्या, ऐसे था, एग्जैक्ट सेंटेंस तो नहीं बताया मुझे, तो उसी के आधार पर सेंटेंस को लिख दे रहा हूं। दैट सी इज अ गर्ल, इज इट ट्रू, इज ट्रू, इज ट्रू। तो उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी थी, वो ये पूछी थी, इतना पूछा था, इतना, इज ट्रू, इज ट्रू, उसने पूछा था इज ट्रू, उसने पूछा था इज ट्रू। चला गया, डेट सी इज अ गर्ल, इज ट्रू, इज ट्रू, और फुल स्टॉप। तो उसने पूछ लिया था इतना, इज ट्रू की पार्ट्स ऑफ वो क्या है, क्लॉज क्या है। तो बच्चे कह रहे थे कोई एडजेक्टिव क्लॉज है, कोई नाउन क्लॉज बता रहा था, कुछ बता रहा था, ये क्या आपके प्रिंसिपल क्लॉज है। तो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतना क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका सब्जेक्ट कौन है, द बॉक्सेस। इतनी जो क्लॉज है बीच में, ये वाली क्लॉज फंसी रह गई, ये वाली बीच में, ये आपकी क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव क्लॉज मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और इसमें जो विच है, विद विच, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और कैसा, ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखेंगे, एक एक बात को ध्यान रखेंगे। तो बेटर, अभी बेटर एक वर्ब है जिसका सब्जेक्ट कौन है, द बॉक्सेस। द सैंपल क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है। मी आपका प्रोनाउन है। प्रोवाइडेड क्या है, एक वर्ब है जिसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, क्या ना, ही। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विद क्या है, प्रेपोजिशन है। द बॉक्सेस क्या है, नाउन है। द क्या है, एट्रीब्यूट है आपका, एडजेक्टिव है जो काम कर रहा है आर्टिकल का। तो याद रखेंगे, उसने जो डिब्बे दिए उन्होंने नमूने को बेहतर बना दिया। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड दिया है आपका बॉथ। बॉथ, बॉथ क्या होता है आपका, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका प्रोनाउन होता है, ये आपका कंजक्शन भी होता है। यू कैन नॉट हैव इट बोथ बीज। बीज आपका क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एक आता है एडजेक्टिव, और इट क्या है, इट क्या है, प्रोनाउन है। यू कैन नॉट हैव इट, ये प्रोनाउन है, हैबिट बोथ बीज। तुम दोनों तरह से लाभ नहीं ले सकते, तुम दोनों तरह से लाभ नहीं ले सकते। हैव क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है जो पोजीशन दिखाती है। कैन नॉट क्या है, क्यों, एक वर्ब है, ये पूरी वर्ब फ्रेज है, ध्यान रखेंगे, ये पूरी वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। कैन नॉट, कैन होती है वो मॉडल वर्ब होती है जो किसी की एबिलिटी को दिखाती है, परमिशन को भी दिखाती है। और हैव क्या है, नॉट क्या है, और ध्यान रखना, कैन नॉट लिखा जाता है, एक शब्द होता है, चिपटा हुआ लिखा जाता है, इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। और यू क्या है, आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब यू एक प्रोनाउन है। तो सभी की मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दिया है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन भी होता है बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर डेड। बोथ के बाद कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना, उसकी जगह नीदर आता है, बोथ के बाद नहीं आता है। एनी का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत के बाद क्या आता है, बहुत के बाद कभी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस का नहीं बनता है, उसकी जगह नीदर का प्रयोग किया जाता है, नीदर। तो बोथ ऑफ देम आर डेड, बहुत एक प्रोनाउन है जो काम कर रहा है सब्जेक्ट का। जो एक वर्ब है आर, आर बताएं कि ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वे दोनों मर चुके हैं। तो बहुत क्या है, प्रोनाउन है। एक कंजक्शन भी होता है, और जो काम करता है किसका, जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं उसमें आता है आपका, और कौन सा होता है, को रिलेटिव। कौन सा होता है, को रिलेटिव, एक होता है को रिलेटिव। तो को रिलेटिव एडजेक्ट वो आपका कंजक्शन होता है जी, को रिलेटिव कंजक्शन होता है
जिसका पेयर होता है वो एंड से होता है, ध्यान रखेंगे। एंड आता है इसके बाद, कभी और नहीं आता है, नॉट नहीं आता है, एज वेल एज नहीं आता है, तो इसका पेयर होता है। बहुत द केसीआर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, केसीआर और अकाउंटेंट दोनों ही हिंदू है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंजक्शन काम कर रहा है। और एक अभी जो आया भी था, इधर वाला आया था, इधर वाला बताऊंगा। अभी जो पेपर हुआ है इधर वाला भी क्वेश्चन उसने पूछ लिया था, तो कहीं से पूछ सकता है। बट अब बट क्या होता है आपका, ये आपका वर्ब एडवर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब होता है तो कैसे काम करता है, इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट, अपनी गलती स्वीकार करना ही उचित है। बट राइट क्या है, एडजेक्टिव है। राइट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में क्या रहा है, एडवर्ब आ रहा है। और टू क्या है, टू एडमिट, ये क्या है, स्वीकार करना, ये आपका इन्फिनेटिव है। टू ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। अवर फॉल्स क्या एक नाउन है, अवर क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट वो है राइट। जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो आपका टू एडमिट अवर फॉल्स है, ये सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू एडमिट अवर फॉल्स इज बट राइट, गलती को स्वीकार करना ही उचित होता है इस सेंटेंस को। इसका जो इट है वो क्या डमी सब्जेक्ट है, क्या है, डमी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, पता होना चाहिए। ये कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, इसका जो सब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव है। प्रेपोजिशन नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ये वाला क्वेश्चन पूछता है और ये वाला पूरा सेंटेंस ही पूछता है ये वाला। जैसे इसका जो निगेटिव है, निगेटिव से जो अफर्मेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसका नन बट की जगह क्या आ जाएगा, ओनली, क्या आ जाएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, केवल बहादुर लोग ही अधिकार होते हैं, सुंदर अधिकार रखते हैं वो। तो ये क्या है, नन बट, जो बट नन क्या है आपका, नन एक प्रोनाउन है, बट क्या है आपका प्रेपोजिशन है, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ध्यान रखेंगे, केवल बहादुरी की सुंदरी का ही अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन आता भी है। कंजक्शन होता है, और कंजक्शन कौन सा होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और ये थोड़ा एडवर्जेटिव होता है, इसमें क्या होता है, विरोधाभास होता है। बी टायर्ड हार्ड, बहुत थक चुका था, बट डिड नॉट सक्सीड, नो ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया। ये क्या है आपका एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, उसको शो कर रहा है विरोधाभास। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। ये कंट्रास्ट दिखाता है, मेहनत की तो सफल क्यों ना हो। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम। अब बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है हु, जो बट होता है हु का मतलब होता है नॉट आती है, क्या आती है, नॉट आती है। मतलब बट का मतलब होता है हु प्लस नॉट। कैसे काम करेगा, देयर इज नो वन, अब बट की जगह हम हु लगाना चाहते हैं तो हु लगाएंगे तो कैसे करेंगे, हु डज नॉट लाइक। अब लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, ध्यान रखना। लाइक्स क्या आता है, जो अफर्मेटिव होता है तब। अब डज नॉट आ गया तो क्या आएगा, लाइक हिम आएगा। ये आपका रिप्लेस कर देगा इसको, ये रिप्लेस कर देगा इसको। ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद ना करता हो, ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद ना करता हो। तो बट की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला शब्द आता है डाउन। डाउन जो होता है वो एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है। बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है डाउन की, तो देखते हैं क्या करके। डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, डाउन ये क्या है, प्लेस को देखता है, डाउन नीचे। फिर ध्यान से देखो सेंटेंस को, ये वेंट है एक वर्ब है और द रॉयल जॉर्ज क्या आपका सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट बाद में गया और वर्ब पहले आ गई। और ये डाउन क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये आपका एडवर्ब है। और ये क्या है, इनवर्जन का रूल को फॉलो कर रहा है। जब कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस वाक्य की शुरुआत में आता है तो वहां क्या आता है, एडवर्ब रूल फॉलो करता है। जब सब्जेक्ट क्या हो, एक नाउन हो, सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो, तो ये क्या है, एडवर्ब है। और ये आपकी वर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रही है। और द रॉयल जॉर्ज क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इनवर्जन का फॉलो हो रहा है, ध्यान रखना इनवर्जन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, भटक जाओगे। आपको लगेगा ये बेंट एक वर्ब है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, तो आप इसको नाउन मान लोगे। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन प्रोनाउन ही होता है। तो ध्यान रखना ये क्या है, एडवर्ब है। रॉयल जॉर्ज अपने जहाज नीचे डूब गया, जहाज नीचे डूब गया। नेक्स्ट, ये आपका प्रेपोजिशन भी होता है। द फायर इंजन केम रसिंग डाउन द हिल, डाउन द हिल, हिल के नीचे, हिल के नीचे। ये क्या है, आपका नाउन है, ये पूरा नाउन है, पूरे नाउन बोलेंगे। ये क्या है, एक मेन वर्ड है जो नाउन है। द क्या है, आर्टिकल है, ये आपका नाउन है। द फायर इंजन केम रसिंग डाउन द हिल, ये आपका प्रेपोजिशन है, एक नाउन है, नाउन आता है। इसके बाद दमकल गाड़ी पहाड़ी से नीचे तेजी से आई, ये एडजेक्टिव भी होता है। कैसे काम करता है, द पोर्टर वाज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, ट्रेन एक नाउन है, द एक आर्टिकल है, उन दोनों के बीच में क्या आता है, आता है आपका एडजेक्टिव, भाई साहब आते हैं हमारे, ठीक है। किल्ड क्या है, एक जो पैसिव वर्ब है, एक पैसिव वर्ब है जो टू बी की बात आ रही है। बाई आपका प्रेपोजिशन है। और ये क्या आपका पूरा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और डाउन क्या है, ओनली डाउन, ये आपका एडजेक्टिव है। द क्या है, आर्टिकल है, पोर्टर क्या है, आपका नाउन है। तो कुली डाउन ट्रेन से मारा गया, कुली डाउन ट्रेन से मारा गया, ये नाउन भी होता है। ही हैज सीन, वो देख चुका है, वो देख चुका है द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ। अप्स भी क्या है, एक नाउन है, और डाउन्स क्या है, एक नाउन है। क्यों, क्योंकि ये पूरा फ्रेज है। अब द क्या है, आपका आर्टिकल है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। डाउन अप्स क्या है, उतार चढ़ाव, तो क्या है, उतार है, क्या है, चढ़ाव है, उतार क्या है, नीचे वाला डाउन है। तो एस लगी हुई है, एस, ये आपका क्या है, अब जो होता है वो एडवर्ब भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, नाउन है, और डाउन क्या है, ये भी नाउन है। ये दोनों को लिंक कर रहा है कौन, द। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। लाइफ क्या है, नाउन है। तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। उसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, ये वर्ब भी होता है। डाउन, डाउन वानी होता है, जो क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। डाउन विद द टायरेंट, तनाशा का नाश हो, तनाशा का नाश हो। तो ये क्या है, इम्परेटिव वाक्य है। और इम्परेटिव वाक्य होते हैं बी के बेस फॉर्म से, बी के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, क्योंकि इनका यू होता है सब्जेक्ट, वो अंडरस्टूड होता है। और यू कैसा होता है, बहुवचन होता है, सिंगुलर भी होता है। लेकिन इसके सब बात वर्ब कौन सी आती है, ओनली बहुवचन आती है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईदर या आइदर, ये आपका एडजेक्टिव होता है, आपका प्रोनाउन होता है, ये आपका कंजंक्शन भी होता है। ईदर या आइदर, बैट इज गुड एनफ, इधर बैट, बैट। अब ये क्या है, आपका बैट एक नाउन है, उससे पहले कौन आ रहा है, इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, कैपुला वर्ब है, कॉपुला, और स्टेटिव वर्ब भी इसे बोलते हैं, और टू बी की फॉर्म भी है। गुड क्या है, एक गुड एनफ, बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच गुड की क्या है, गुड एनफ। तो ये क्या है, ये फ्री फ्रेज है, कोई वल्ला पर्याप्त नहीं है। गुड एनफ, कमेंट में जरूर बताएं गुड क्या है और एनफ क्या है, इसकी पार्ट्स भी आपको बतानी है। नेक्स्ट है, ये प्रोनाउन भी होता है। आस्क आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, बाक इंपरेटिव है, बाक इंपरेटिव है। आस्क एक आपकी वर्ब है, बेस फॉर्म है, इधर आइदर
ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, आइदर ऑफ होता है, पूरा ध्यान रखना। उद्यम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है जो प्रोनाउन है। उनमें से किसी एक से पूछो, किसी एक से, दो में से एक की बात करता है आइदर। ये वाला जो सेंटेंस दिया है, ये वाला अभी जो पेपर हुआ EMRS उसमें पूछ लिया उसने कि ईदर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पेपर उठा के देखना TGT वाला, उसमें दिया है एक क्वेश्चन। तो उसने पूछा था कि ही मस्ट आइदर वर्क और स्टार्व। तो देखो ये आइदर उसने पूछ लिया था क्या है, ये आपका कंजक्शन है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। उसने ऑप्शन पे दिया भी था एडजेक्टिव। उससे या तो काम करना होगा या भूखा मरना होगा। इधर क्या है आपके, ये आपका क्या कंजक्शन है, कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो क्या होता है, कोरिलेटिव होता है। कोरिलेटिव होता है, कंपाउंड कंजक्शन जो होते हैं कोरिलेटिव होता है, जो और से क्या इसका पेयर है। इधर के बाद या इधर के बाद और आता है, ना कि एंड आ सकता है, ना एज वेल एज आ सकता है, ना और कोई वर्ड आ सकता है, ओनली और आएगा। तो उसे या तो काम करना होगा या भूखा मरना होगा। बहुत सारे वर्ड हैं, इनको कंप्लीट कराएंगे। एक वीडियो में कंप्लीट कराना मुश्किल है, तो इसकी सेकंड वीडियो कल आएगी, उसको जरूर देखें। और पहले इसको देखें तो उसको देखें, बहुत सारे शब्द हैं। तो इसको ख़त्म करते हैं। एक और करा देता हूँ, एल्स वाला। एल्स वाला भी पेपर में आ चुका है, इसी वाले EMRS के TGT में आ चुका है। एल्स एल्स आपका एडजेक्टिव होता है। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू। एल्स अपनी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, ए नॉन एक्शन वर्ब है। हैव क्या है, पोजीशन दिखाती है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, 100% एडजेक्टिव है। मैं देख रहा था आंसर की को, तो कुछ मास्टर इसको, बहुत नामित मास्टर हैं, वो इसको एडवर्ब बता रहे थे। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव, सेम सेंटेंस है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है उसने। केवल उसने क्या कर दिया है, उसने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर दिया है, बस इतना ही फर्क है। और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। और इसको क्या बता रहे थे, वो एडवर्ब बता रहे थे। नामित मास्टर को बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मास्टर है, वो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, वो उसको एडवर्ब बता रहे थे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और। इसी वजह से इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बच्चों को, इसलिए बनाई जाए। तो इसलिए वीडियो लेके आ जाऊँ, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले। गलत सलत पढ़ा देते हैं मास्टर अपने व्यूज के चक्कर में। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, सेम सेंटेंस है, नॉन एक्शन वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। और ये समथिंग बता रहा है इसके बारे में, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब भी होता है, लेकिन कब होता है, ध्यान से देखें। सेल बी लुक एनीवेयर एल्स। एल्स क्या है आपका, आप कोई कहेगा प्रूफ दिखाइए, तो रेने मार्टिन की किताब देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ है ये। आप उठा के देख लीजिए प्रूफ। कोई मांगता है कि प्रूफ एडजेक्टिव कैसे हो गया, तो रेने मार्टिन की किताब है, ये एल्स के चैप्टर में दिया है, तो इसको देख सकते हैं आप। ये आपका एडवर्ब भी होता है। सेल बी लुक एनीवेयर एल्स, ये क्या है, एक्शन वर्ब है। क्या हम कहीं और देखें, तो एल्स क्या है, डिग्री का काम करता है। इसका मतलब होता है तुलना करना, डिग्री का काम करता है। तो ये क्या आपका एडवर्ब है, ये आपकी एडवर्ब है, ध्यान रखना एडवर्ब। कंजक्शन भी होता है। मेक हैस्ट, जल्दी करो, एल्स यू विल मिलता ट्रेन। ये क्या होता है, कंजक्शन भी होता है। जल्दी करो, नहीं तो क्या हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। एल्स आपका कंजक्शन भी होता है। इससे पहले क्या, एक कामा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो हम इसको और पार्ट लेके आएंगे इसकी वीडियो, तो बस बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब। और आप इधर उधर भटकते रहेंगे, आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। बस भटकते रहो, सही जानकारी सही से पढ़ना है, चीज़ों को ऑथेंटिक वे में पढ़ना है। तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं कल, इसका पार्ट 2 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको करना ही पड़ेगा। आप इसको छोड़ देते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन पेपर में जब आएगा तो कर नहीं पाएंगे। जैसे ही एल्स वाला आया था, तो ये बहुत सारे बच्चों ने क्या लगाया था, एडवर्ब लगाया था। ये जबकि क्या है, एडजेक्टिव है। सही जानकारी पढ़ के जाओगे, सही से पढ़ के जाओगे, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।